बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करना चाहेंगे NCOC की रिकमेंडेशंस के हवाले से और जो बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम का एक इजलास हुआ और इस इजलास में अभी स्कूलों की बंदिश या जो मौसम सरमा की तातीलात है उसका फ़ैसला एक हफ़्ते के लिए मौखर कर दिया गया है। अब एक हफ़्ते के बाद दोबारा इजलास होगा और उसमें जो है ये फ़ैसला किया जाएगा कि आया स्कूलों को खुला रखा जाए, तालीम जारी रखी जाए या मौसम सरमा की तातीलात दे दी जाएँ या स्कूलों को बंद किया जाए। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं मरकज़ी चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के जनाब तारिक शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक शाह साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जनाब, बहुत शुक्रिया। जी सर, क्या कहते हैं, ये आज जो है फैसला नहीं हो पाया है, मतलब इम्कान ये था कि शायद कोई हतमी फैसला सामने आएगा स्कूलों को खुला रखने या स्कूलों की बंदिश के हवाले से, क्या कहेंगे? जी जनाब, देखें, हमने तो बारहा गवर्नमेंट से यही कहा है कि तालीमी जो है ना नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है और कोरोना केसेस जो हैं बिल्कुल सेकंड वेव तो आ चुकी है, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ पूरी दुनिया में जैसे तालीमी इदारे खुले हुए हैं इसी तरह पाकिस्तान में भी खोले रखे जाएँ। हाँ, वो शोबेजार ज़रूर बंद किए जाएँ जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, जिससे मईशत भी चलती रहती है और जिसकी वजह से लोग मुतासर भी नहीं होते, उन शोबों को बेशक लॉकडाउन किया जा सकता है। और वैसे स्मार्ट लॉकडाउन जो है जैसे पॉलिसी उन्होंने अपनाई हुई है उसी तरह अगर पॉलिसी ये तालीमी इदारों में भी लेकर आ जाए कि जहाँ पर केसेस ज़्यादा नजर आए उस इलाके के स्कूलों को बंद कर दिया जाए, या फिर जो स्कूल SOP फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे इंस्पेक्शन टीम इनकी हर जगह मूव हो रही है, तो वो अगर ऑब्जर्व करती हैं कि किसी स्कूल में SOPs पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा तो वहाँ पर स्कूलों को बंद कर दिया जाए। लेकिन चंद स्कूलों की वजह से या चंद इलाकों में जहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं उनकी वजह से पूरे पाकिस्तान को अगर बंद किया जाएगा तो ये तालीमी नुकसान वैसे ही बहुत ज़्यादा हो चुका है, ये और मजीद हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक के इम्तिहानात लास्ट टाइम नहीं हो सके थे क्योंकि वो कोरोना वायरस पीक पे था और बच्चों को बगैर एग्जाम के पास किया गया। लेकिन इस बार हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि बच्चों को पास किया जाए, एग्जाम लेना लाजमी है जिसके लिए बच्चों को पढ़ना पड़ेगा और सफिशिएंट टाइम चाहिए होगा बच्चों को पढ़ने के लिए। तो विंटर वेकेशन के लिए भी हमारी सजेशन यही है कि इस बार ना दी जाए। हाँ, अगर कोई कोल्ड वेदर या कोल्ड वेव आ जाती है जिसमें अनबेरेबल मामला हो जाते हैं तो उन दौरान 2-4 दिन के लिए छुट्टियां दे दी जाएं, लेकिन वैसे गैजेटेड हॉलीडे नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताइएगा, आप नहीं समझते कि जो प्राइमरी से नीचे के जो बच्चे हैं यानी नर्सरी या पहली से लेके और 5वीं जमात तक के जो बच्चे हैं उनको SOPs पे फॉलो कराना बहुत मुश्किल होता है। बच्चों को ट्रेन करना, मास्क हर वक्त पहनना या हाथ धोना, ये फॉलो कराना भी बड़ा मुश्किल है, चाहे स्कूल्स चाहें भी कि अगर बच्चे जो हैं SOPs फॉलो करें, लेकिन क्या बच्चे ऐसी SOPs फॉलो कर सकते हैं? जी जनाब, देखिए मैं आपको बताऊं कि पहले शायद ये जरूर सोचा जा रहा था कि जब स्कूल नहीं खुले थे और SOPs अमल वो बनाए जा रहे थे कि बच्चे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकली देखा गया है वो छोटे बच्चे ज्यादा अच्छे SOPs फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे टीचर की हर बात वो मानते हैं। हाँ, टीचर जब वो कहती हैं तो वो फॉलो करते हैं मामला को। इसी तरह टीचर जब मास्क पहनने पर पाबंद करती हैं बच्चों को और तो वो बहुत अच्छे तरीके से और फुल टाइम जैसे 3 घंटे के लिए स्कूल आ रहे हैं तो वो मास्क जरूर पहन रहे हैं। बड़े बच्चों की मुनासबत वो ज्यादा अच्छे SOPs फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि यानी स्कूलों को क्या रोज़ाना की बुनियाद पर डिसइंफेक्ट भी किया जा रहा है? वाकई ये तमाम SOPs फॉलो की जाती हैं या सिर्फ किताबी बातें हैं? हुकूमत की जो इंस्ट्रक्शंस हैं SOPs फॉलो करने की वो अपनी जगह, मास्क की हद तक जो चीज़ें नज़र आती हैं चलें वो तो ठीक है, लेकिन क्या वाकई डिसइंफेक्ट भी किए जाते हैं? किस तरीके से और अभी कितने फ़ीसद अटेंडेंस आपके स्कूल्स में आती है बच्चों की? देखिए, अटेंडेंस की जहाँ तक बात है कि फुल अटेंडेंस तो नहीं आ रही है स्कूल के अंदर। बच्चे जो हैं वो 80% to 90% स्कूल में मौजूद होते हैं, 10% जो है वो ऑन एंड ऑफ एब्सेंट रहते हैं। लेकिन मैं आपको तो डिसइंफेक्टिंग स्प्रे ही क्या, हर चीज़ जो है वो स्कूल मैक्सिमम हद तक जाके कर रहा है, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि अगर बच्चों की तालीम ज़रूरी है तो सेहत भी ज़रूरी है। जैसे APS के बाद स्कूलों ने सिक्योरिटी इंतजाम अपने बढ़ा दिए थे, इसी तरह जो है वो कोरोना वायरस में स्कूल्स ने अपने उसको रूल्स एंड रेगुलेशन का हिस्सा बना लिया है और बहुत बढ़ चढ़कर हर स्कूल अपने मुनासबत से इक़दाम ले रहा है, वाक़तन ले रहा है और इसको विटनेस पेरेंट्स भी कर रहे हैं और जितने भी स्कूल्स हैं वो कोशिश हद यही कर रहे हैं कि बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। मुझे बताइएगा, अगर तो हुकूमत की तरफ से फैसला आता है
और स्कूलों की बंदिश होती है, तो उस सूरत में फिर क्या जूम और तमाम चीज़ों को दोबारा से कारआमद बनाया जाएगा? देखिए, हमने कोशिश तो पूरी की, पूरी मुल्क ने की, और लेकिन हमारे अलमिया ये है कि हमारे यहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान है और बच्चे जो हैं वो घर बैठकर नहीं पढ़ सकते हैं, जो कि हमने लास्ट अपने ऑनलाइन सेशन में देखा। तो हमारी तो कोशिश यही है कि बच्चे फिजिकल एजुकेशन और फिजिकली स्कूल आकर ही एजुकेशन लें, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो ऑल्टरनेट ज़रूर था लेकिन सब्सिट्यूट नहीं है। तो अभी भी जो है वो बच्चे जो आए हैं स्कूल में तो वो ब्लैंक हैं, तो उनको पिछला भी रिवाइज कराया जा रहा है, आगे भी पढ़ाया जा रहा है, तो बहुत टफ सिचुएशन है, तो इसमें स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि इस वक्त स्कूलों में हफ्ते में कितने दिन क्लासेस ली जाती हैं और कितनी छुट्टियां दी जाती हैं? देखिए, हर स्कूल अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन कम से कम ऑल्टरनेट डेज तो बच्चे आ ही रहे हैं स्कूल के अंदर, और 3 आवर्स to 4 आवर्स के लिए बच्चे स्कूल आते हैं, और वो भी ऑल्टरनेट डेज आते हैं। उनके एक बैच हाफ क्लास में डिवाइड कर दिया गया है ताकि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रख सकें। अच्छा, स्कूलों की फीस जो है वो अब कोविड डिस्काउंट भी खत्म कर दिया गया है, पिछले प्रोग्राम में आपसे बात भी हुई थी, तो कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, इसलिए कि जाहिर सी बात है अल्टरनेट डेज पे क्लासेस होती हैं, बिजली का खर्च, तमाम चीज़ें जो हैं वो स्कूलों में कम कर दी गई, इवन टीचर्स असातिज़ा भी कम कर दिए गए हैं सर। मल्टीपल क्लासेस ली जाती हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, हर जगह जो है ना वो टीचर्स भी कम कर दिए गए हैं। इसके हवाले से कोई प्लानिंग नहीं की जा रही कि कुछ बच्चों को फीस में थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाए? देखिए, फीस में रिलैक्सेशन तो जब दी जाती है जब हुकूमत तालीमी इदारों को रिलैक्सेशन दे देते। इस कोविड के दरमियान जो है वो हुकूमत ने अपने टैक्सेस 15% बढ़ा दिए, और ना सिर्फ बढ़ाए, जो स्कूल इस कोविड के दौरान टैक्सेस पे नहीं कर पाए तो उन पर पेनल्टीज भी इम्पोज कर दी। सेकेंडली, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है वो भी जो है वो 10 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बढ़ा दिया गया, मतलब 22 रुपए फी यूनिट जो तालीमी इदारे जो हैं उनको टैरिफ चार्ज किया जा रहा है। इवन A3 जनरल टैरिफ उनका बना दिया गया है, और उसके साथ साथ पीक आवर जो है सुबह 9 से 3 बजे तक रख दिए गए हैं उसके अंदर। तो ये बड़ा अजीब सी सिचुएशन है कि हुकूमत ने फंड या ग्रांट तो स्कूलों को प्रोवाइड की नहीं, जो 20% हमने तवील अरसे के लिए प्रोवाइड किया पेरेंट्स को, दूसरे साइड पे उन्होंने हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज कर दी। तो ये बड़ा टफ सिचुएशन है स्कूलों के लिए कि वो फर्दर कोई रिलीफ दे सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक शाह साहब, मरकजी चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यह था कि चूँकि हुकूमत की जानिब से कोई मराहत, कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जा रही, इसलिए स्कूलों के लिए भी मुश्किल है कि फ़ीस में किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन दी जाए। नाज़रीन, इसी के साथ एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब हम बात करना चाहेंगे कुछ पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 5 के हवाले से। ये 5th एडिशन HBL PSL जो कि कराची में जिसका फ़ाइनल खेला जा रहा है, कल ये फ़ाइनल मैच है, और मैच भी है कराची और लाहौर के दरमियान। यानी अब तक शायद इतना इंटरेस्टिंग और इतनी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनने वाला फ़ाइनल PSL में शायद पहले नहीं खेला गया। और ख़ास तौर पे एक तो कराची के ग्राउंड में मैच खेला जा रहा है, हालांकि यहाँ हाज़रीन मौजूद नहीं होंगे, क्रिकेट के शायकीन जो हैं वो बराह रास्त टीवी पे तो अपने टीवी स्क्रीन पे या रेडियो पे मैच से सुन सकेंगे, देख सकेंगे, लेकिन बराह रास्त स्टेडियम में मैच नहीं देखा जा सकेगा कोरोना की वजह से। फिर भी लोगों में बड़ा जोश व खरोश है, और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और दूसरी जगहों पे पोलिंग भी चल रही है कि आया कराची इस दफ़ा HBL 5th एडिशन का फ़ाइनल यानी फ़ाइनल का फातेह होगा या लाहौर की टीम जो है वो बाजी ले जाएगी। यही देखना होगा कि फ़ाइनल में कौन सी टीम बेहतर परफॉर्म करती है। फिर टॉस पे भी बात रहेगी। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं साबिक लेजेंड क्रिकेटर साजिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब, खबर की खबर में बहुत शुक्रिया आपका। सर, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो कि ऑन पेपर अगर देखा जाए, यानी अभी हम ऑन ग्राउंड बात नहीं कर रहे हैं, ऑन पेपर कराची और लाहौर की टीम में किसका पल्ला भारी है? यानी आप कौन सी टीम को भारी समझते हैं, कराची किंग्स या लाहौर कलंदर्स? सर, वो वसीम भाई से दोस्ती, वसीम अकरम से दोस्ती हटा के बात कीजिएगा सर। बहुत
डॉक्टर बलन इकबाल साहब ऑन पेपर तो लाहौर का पल्ला भारी है। लाहौर 2 मैच बहुत शानदार जीत के आई है और उनकी टीम ने ग्रिप कर ली और ग्रिप करने के साथ उनकी जो कॉन्फिडेंस जो है बहुत हाई नजर आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की डॉक्टर बलन इकबाल साहब। और अगर देखा जाए हफीज की बात की जाए, उनके हारिस की बात की जाए, शाहनशाह आफरीदी की बात की जाए, जो फॉरन प्लेयर की बात की जाए, तो उन्होंने 2 मैचों में जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई है तो ग्राउंड रियलिटी तो ये बताती है। ऑन पेपर आपने मुझसे सवाल किया तो ऑन पेपर लाहौर बहुत ज्यादा एज में नजर आती है, मगर डू एंड डाई नेशनल स्टेडियम में जो फाइनल खेला जाएगा, जिस तरह आपने भी बहुत प्यारी बात की, सोशल मीडिया पूरी दुनिया में इस मैच की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग ये देखना चाहते हैं। कराची वर्सेस लाहौर क्रिकेट की खूबसूरती है। ये पाकिस्तान सुपर लीग के बेस्ट मैच खेले के बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा, मगर तमाशे के बगैर अगर जैम पैक क्राउड होता तो मैं समझता हूँ, इसके तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरे अपने जज्बात, आपके अपने जज्बात, जो नेशनल स्टेडियम के पीछे हम मेट्रो न्यूज चैनल मौजूद है, मगर जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग 5वें एडिशन की तैयारी की है, तो आज की पिच निहायत ही उम्दा पिच नजर आ रही है। तो कल मैच खेला जाएगा और बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ नजर आ रहा है, स्कोर अच्छे नजर आ रहे हैं, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आपने जो पूछी ये तो बहुत अच्छी, मगर 2 कोचों की लड़ाई है ये, कोचों की। आकिब जावेद वर्सेस वसीम अकरम, आकिब जावेद वसीम अकरम। मगर खबर की खबर ये बात करना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पे तमाम लोग भी बात कर रहे हैं। कराची की टीम में कराची का लड़का कोई नहीं भाई, कराची का कोच कराची में रहता है वसीम अकरम। ये बहुत बड़ा बात है और कराची की अगर बात की जाए तो जरूर उसको सपोर्ट करना चाहिए। जहां तक कराची की बात आई तो ये चीज खबर की खबर में बताना बहुत जरूरी था। बहुत से फोन आ रहे थे, भाई आप कराची बात कर रहे हैं, कराची का तो कोई लड़का नहीं भाई। कराची का कोच और सर वसीम अकरम इस टीम के साथ मौजूद है और गांधी जी को फॉलो करने वाले आपके जावेद लाहौर के कोच होंगे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि टॉस जीतने की सूरत में क्या मुमकिन तौर पे जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले फील्डिंग का फैसला करेगी, यानी पहले जो है फील्डिंग की जाएगी या फिर पहले बैटिंग की जाएगी? देखिए, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल जिस तरह दोनों टीमों ने बैटिंग की और जिस तरह नेट पैक की, फील्डिंग की, और थोड़ा सा कराची में थोड़ा वेदर भी चेंज हो गया, हवा भी चल गई है, तो मैं ये समझता हूँ तो खुनकी गया तो टॉस के साथ साथ जो भी टीम जीतेगी मेरे ख्याल में बैटिंग करने को तरजीह देगी। और बैटिंग करने से ये होता है पावर प्ले का इस्तेमाल अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट दोनों टीमों के लिए। बैटिंग पावर प्ले और बॉलिंग पावर 6 ओवर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं समझता हूँ, अगर आपने बात की क्रिकेट की क्वालिटी बात की तो कराची किंग पे बहुत जिम्मेदारी है। सिर्फ बाबर आजम नहीं, पूरी एक टीम गेम होता है। शकील की बात करूं, अगर अम्माद वसीम ने भी रन बना दिया, आमिर वादी, इफ्तिखार की अगर बात की, देखिए रिजवान को क्लियर नजर आ रहा है, रिजवान को नहीं खिला रहे। तो ये चीज खबर की खबर में बताना जरूरी है। रिजवान पाकिस्तान नेशनल T20 का कप्तान होता है, बेहतरीन बैट्समैन बनता है और कराची किंग की जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसकी टीम में नजर नहीं आ रहा। तो ये चीज तो ऑन रिकॉर्ड जो लोग सुनना चाहते हैं वो बताना जरूरी था। अगर कराची किंग ये चीज अगर कर दे और रिजवान का शामिल कर ले तो मैं समझता हूँ तो कराची किंग बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी। मगर यहाँ पर आप टॉस से पहले, टीम मीटिंग से पहले करना बहुत जरूरी है। मगर मेरे अपने सलाह बताते हैं पाकिस्तान सुपर लीग 5वें एडिशन में कराची अपनी उसी इवनिंग कम्पिटिशन जाएगी जो उन्होंने लास्ट मैच जो मुल्तान सुल्तान को जो हराया था उसी से वो जाने की तैयारी करेंगे। सर, लेकिन बैटिंग वाइज अगर बात की जाए तो आप क्या समझते हैं, कराची किंग्स की बैटिंग बेहतर है, मजबूत है, या लाहौर कलंदर्स की? खास तौर पे पिछले मैच में जो उन्होंने टारगेट दिया उसकी अगर बात करें तो क्या कहेंगे आप? देखिए डॉक्टर बलवंत साहब, कराची की टीम डिपेंड करती है टोटली बाबर आजम की। बाबर आजम उनके पास एक ऐसे बैट्समैन ने लास्ट में जो 65 रन बनाया, कराची ने 1 साइड मैच निकाल दिया था। और बाबर आजम के आउट होने के बाद कराची किंग सुपर ओवर में चले गए, सुपर ओवर में हीरो बन गए मोहम्मद आमिर। इसी तरह लाहौर कलंदर की बात करेंगे, 1 मैन शो है, आपने देखा होगा मोहम्मद हफीज जितनी फॉर्म में और मोहम्मद हफीज की फॉर्म में उनके आना, लाहौर कलंदर को इस तरह लेके आना, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और और बाबर आजम का बड़ा अहम रोल होगा इस फाइनल में। बड़ा इवेंट है, बड़ा फाइनल है, बहुत से लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं क्या होगा, कि अगर बहुत अच्छा होगा। मेरे अपने सवाल ये बताते हैं, देखिए बॉलिंग जो है लाहौर की बहुत बेहतर मुझे नजर आ रही है। देखा जाए शाहनशाह आफरीदी वजह, आरिफ जहू की बात कीजिए, 50 विकेटें हासिल कर ली उन्होंने T20 में। और जिस तरह का लास्ट स्पेल उन्होंने अगेंस्ट सुल्तान किया है और जिस तरह रिवर्स स्विंग किया तो यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मगर आमिर को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आमिर पाकिस्तान टीम से
से बाहर है, तो आमिर यकीनी तौर पर कुछ बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता है। मगर ये जरूर बताते चले शकील खान पे बड़ा ड्यू होगा, अगर शकील खान को खिलाते हैं तो ये बड़ा अच्छा उनके पास प्लेटफॉर्म है। क्या इफ्तिखार जो यकीनी तौर पर बहुत उनको लाइकिंग शायद दिए जाता है, मौका दिया जाता है, उन पर डिपेंड करेगा कब पाकिस्तान की सुपर लीग में कराची के लिए कुछ करें। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड रियलिटी ये बताते हैं। अब्बास हुसैन कप्तान बहुत पॉजिटिव नजर आया मुझे, जिस तरह की आज गुफ्तगू नजर आया, जिस तरह टैक्टिक्स नजर आ रहा है, तो ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट करना जरूरी है। खिलाड़ी बहुत मोटिवेट हुए, खिलाड़ी एक अच्छे जज्बे के साथ दोनों टीमों के दरमियान एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट जिसकी आप गुफ्तगू करना चाहते हैं, हम गुफ्तगू करना चाहते हैं, मैटर न्यूज चैनल जो खबर की खबर बाजी से ले जाता है, बेहतरीन गुफ्तगू हुई और गुफ्तगू के साथ अच्छी क्रिकेट क्वालिटी और क्रिकेट देखने को मिलेगी। साजिद भाई मुझे बताएं, कराची के जो लड़के हैं जो पहले हमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स में नजर आ जाया करते थे और अब किसी भी टीम में, खासतौर पे कराची की अपनी टीम में कराची के लड़के मौजूद नहीं हैं। आप कोच वसीम अकरम को कराची का कह तो रहे हैं, लेकिन सर वैसे देखा जाए तो पूरी फ्रेंचाइज जो कि इस शहर के नाम पे है, कौन सा कराची का लड़का मौजूद है सर कराची किंग्स में? हाँ बिल्कुल, यही तो बात हो रही है पूरी दुनिया में। सोशल मीडिया पे तमाम लोग यही सवाल कर रहे हैं, भाई आप कराची किंग कर रहे हैं। कराची का तो एक लड़का नहीं है, दोनों टीमों में कराची, हमारे लाहौर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, कराची की हम बात कर रहे हैं। कराची के सपोर्ट कराची को सपोर्ट कर रहे हैं, हम खुद कराची को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर कराची का एक बैट्समैन हमारे ख्याल में नहीं है। और ये एक मैं समझता हूँ तो ये चीज तो थोड़ा सा सलमान इकबाल साहब को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से कराची के लड़कों को मौका देना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म में सलमान इकबाल की कोशिश को सराहते जरूर है, मगर वसीम अकरम को भी यकीनी तौर पर सराहना चाहिए। उनकी कोचिंग से पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान सुपर लीग जो 5वें एडिशन में कराची की टीम को फायदा हुआ है, तो ये चीज आने वाले वक्त में कुछ फायदा जरूर होगा, कराची के प्लेयरों को मौका मिलेगा, तो ये चीज तो अच्छी होगी। विनर किसको देख रहे हैं सर? किसी एक टीम का नाम बताएं साजिद भाई। सर मैंने तो पहले दिन एक बात की है, कराची माय फेवरेट, कराची टीम मैं सपोर्ट करता आ रहा हूँ। कराची टीम के अलावा कोई मुझे नजर नहीं आ रहा, मगर एक अच्छा फाइनल दिखेगा। अच्छा फाइनल देखने के बाद कराची विन होगी, और कराची के विन होने में 3 खिलाड़ी बड़े अहम रोल प्ले करेंगे। अगर मैं बाबर आजम की बात करता हूँ, कप्तान अब्बास वसीम की बात करता हूँ, मोहम्मद आमिर की बात करता हूँ, ये तो करते हुए आ रहे हैं। इनकी टीम डिपेंड करती है, तो इनकी टीम के डिपेंड करने के साथ अगर बात की जाए कि साथ दूसरे लोग भी अपना थोड़ा हिस्सा डाले तो बेहतर कारकर्दगी हो सकती है। कॉर्नर खिलाड़ी बहुत शानदार है, और कॉर्नर खिलाड़ी के साथ इफ्तिखार पर डिपेंड करेगा। बहुत अर्से से पाकिस्तान सुपर लीग में कराची के साथ खेलने, 5 एडिशन करने, उनसे भी बड़ा अहम रोल होगा और किस तरह की कारकर्दगी दिखाते हैं। अगर इसी तरह बात की जाए लाहौर की, तो लाहौर के शाहजहां अब्दी और हफीज का हम जिक्र करेंगे। यकीनी तौर पर हफीज की फॉर्म को देखते हुए और हारिस सऊद का बहुत जिक्र करेंगे, बड़े टैलेंटेड बेहतरीन उभर के सामने है। ये तमाम चीजें ग्राउंड रियलिटी बताती है, और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत जरूरी है। और बेहतरीन क्रिकेट जीतेगी कोई नहीं जीता तो पाकिस्तान सुपर लीग 5वां एडिशन जो पाकिस्तान में बहुत अच्छा खेला गया, दुनिया में इमेज बहुत पॉजिटिव किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनका कहना यह था कि कराची को ये फेवरेट देखते हैं, कराची किंग्स को कल के मैच के लिए। नाज़रीन छोटा सा एक वक्फे के बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन मज़ीद कुछ बात करना चाहेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, जिसका फाइनल कल नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर प्रोग्राम एंकर हैं और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं नसीम राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम नसीम राजपूत साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सर कल एक बड़े टूर्नामेंट का फाइनल जो है वो कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि क्या समझते हैं इस वक्त, यानी ये जो फाइनल खेला जाएगा और जो एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वादा था कि PSL को जो है ना वो कंप्लीट किया जाएगा, उसे मुकम्मल किया जाएगा, तो वो वादा PCB ने जो है पूरा करके दिखाया, क्या कहेंगे? जी, पाकिस्तान बोर्ड ने एक बड़ा स्टैंड लिया, ऐसे वक्त में स्टैंड लिया कि जब कोरोना वायरस के केसेस मुल्क में बढ़ रहे थे, और उन्होंने ये टूर्नामेंट मुकम्मल कराया। लेकिन एट द सेम टाइम एक सवाल यहाँ पर यह भी मौजूद है कि फरवरी में क्या PSL सीजन 6 अपने वक्त पर होगा? सब ये 3 दिन की क्रिकेट थी, सिर्फ नॉकआउट मैचेस रह गए थे या हम प्ले ऑफ के मैचेस रह गए थे, लेकिन पूरा इवेंट कराना
भारत को भी जो है वो दुबई जाना पड़ा था। एक सवाल तो ये है, चले ये तो फ्यूचर में क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ऑल इम्पोर्टेंट फाइनल ऑफ PSL सीजन 5 और वो भी आर्च राइवल जो है वो मध्य मुकाबला आ गए, कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। एक तगड़ा मैच है और अगर कोई मैं नहीं समझता कि कोई एक शख्स होगा जो ये प्रेडिक्ट कर दे कि कल मैच कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों नए चैंपियन बनने जा रहे हैं, बहुत प्रेशर मैच दोनों खेल रहे होंगे। कराची अगर ये कहें कि एडवांटेज है, कराची अपने शहर में खेल रहे हैं, एडवांटेज क्राउड के ना होने की वजह से तो उनके पास मौजूद नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज इम्पोर्टेंट है, वो ये कि एक फील है अपने अंदर के आप कराची में खेल रहे हो। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज मौजूद होगी कराची किंग्स के प्लेयर्स के अंदर। फिर वसीम अकरम जैसे शख्स डगआउट में एज ए हेड कोच बैठे हुए, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत हाई होगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लाहौर कलंदर्स की टीम को एक एज हासिल होगा, क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने अपने दोनों मैच जो जीते हैं वो फंसने के बाद जीते हैं और बड़े अच्छे जीते। कराची किंग्स की बात करते हैं तो वो भी सुपर ओवर में गए थे, लेकिन उनके पास एक ऑप्शन मौजूद था कि अगर यहाँ मैच लूज कर जाते हैं तो फिर अगला मैच जीतने के बाद फाइनल में आ जाएंगे। लेकिन कलंदर्स दोनों मैच नॉकआउट खेल के आए हैं यहाँ पर। पहला मैच भी एलिमिनेटर था, दूसरा मैच भी एलिमिनेटर था, तो अब फाइनल में आ गए वो। और जो आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में एक और चीज बहुत कही जाती है, वो ये कही जाती है कि जिस टीम की बॉलिंग अच्छी है, आजकल बॉलर्स रो रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रह गए। तो T20 क्रिकेट में कहा जाता है कि जिनकी बॉलिंग अगर तगड़ी है तो फिर वो सरवाइव करेंगे। और इस वक्त जो बॉलिंग दिखाई दे रही है शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की सूरत में, वो कि मोहम्मद आमिर वहां पर मौजूद है, लेकिन मोहम्मद आमिर इस वक्त न्यूजीलैंड जाने वाली टीम का भी हिस्सा नहीं है। तो एक तो उनका मोरल यहाँ पर भी होगा, लेकिन उन्होंने सुपर ओवर कमाल ओवर किया था जिसकी वजह से उन्होंने शिकस्त दी थी और फाइनल में पहुंचे। तो आमिर का वो सुपर ओवर सबको याद है। लेकिन हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त पाकिस्तान के टॉप बॉलर्स हैं और दोनों लाहौर कलंदर्स का हिस्सा है उनके फोल्डर में। और फिर जिस तरीके से उनकी बैटिंग हिम्मत ही नहीं हार रही है, 2 आउट हो जाए 3 आउट हो जाए वो लड़ रहे। और जिस तरीके से लास्ट मैच में जिस तरह लाहौर ने परफॉर्म किया है, विकेट्स गिरने के बावजूद एक अच्छा टारगेट देना, तो आप क्या समझते हैं क्या इस वक्त बज़ाहिर जो है वो एक एज हासिल नहीं है लाहौर कलंदर्स को? एक तो लाहौर कलंदर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, जो एक जीतने की आदत खत्म हो गई थी, वो जीतने की आदत वापस आई है लाहौर कलंदर में। अरे मैं आपको बता रहा हूँ ना कि काफी हारे हैं ये लोग, लेकिन इन्होंने एक चीज मैं आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग क्रिकेट खेली है, काफी इंटरेस्टिंग क्रिकेट खेली है कलंदर्स ने। अगर आप PSL उठा के देखें, इनके मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग हुए, सुपर ओवर में गए, मुकाबले इनके होते रहे, जीत नहीं है, जीत का मजा इन्होंने छका है। और अगर जिस तरीके से पहले फेज में अगर हम देखते हैं तो पैन डंक ने जिस तरीके से कमबैक कराया था और पूरी टीम खड़ी हो गई थी, इस दफा डेविड वीजे ने जो है वो लाहौर कलंदर्स को वीजा दिलाया है यहाँ तक लाने में। तो मैचेस आप देखें, डेविड वीजे की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत कमाल थी। सर आतिफ राना साहब के हमें क्या जज्बात और ये चीजें नजर आएंगी इस दफा? कहीं ना कहीं दूर से मैच को वो स्पेक्टेटर्स के तौर पे बैठे हुए इसलिए कि जो कम से कम टीम के जो ओनर्स हैं उनको यहाँ तक की तो इजाज़त है कि वो दूर से बैठ के मैच देख सकते हैं। टीम से इंटरेक्शन ना सही, लेकिन कहीं ना कहीं से बैठ के देख तो सकते हैं मैच। लेकिन लॉ के तहत टीम से इंटरेक्शन ड्यूरिंग मैच तो कर ही नहीं हो सकता, एक डिस्टेंस पे बैठते हैं ग्राउंड के अंदर। लेकिन इस वक्त कोरोना वायरस का दौर हो रहा है। अब आपको पता है 8 लोग बैठे हुए थे टोटल, क्योंकि उसमें मेरी कल बात हो रही थी, कोई तक ग्लैडिएटर्स के ऑनर नजीम उमर साहब वो भी कल वहाँ पे उस बॉक्स में मौजूद थे। वहाँ पे एक हबीब बैंक के जो ऑफिशियल स्पॉन्सर है PSL के, उनके नुमाइंदे बैठे हुए थे, एक दो और जो स्पॉन्सर्स के नुमाइंदे वो बैठे हुए, राना आतिफ बैठे हुए थे, राना फवाद साहब बैठे हुए थे, ये तमाम लोग जो है वहाँ पे बैठे हुए थे और खासा हंसी मजाक चला था, लेकिन एक डिस्टेंस से बैठे हुए थे। ग्राउंड के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि टीम्स तमाम की तमाम जो है वो बायो सिक्योर प्रोटोकॉल में और ऑनर नहीं है, तो उन टीम्स को एक SOP के तहत जो है वो अलहदा ही रखना है और दिखाना भी है। शहरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मजबूरी हो। हमने अगर ग्राउंड में नहीं देखा, बहुत ज्यादा गैलरी में आ जाते हैं वहाँ पे, इससे ज्यादा नहीं है। वरना आपने देखा दुबई में, शारजा में ये लोग ग्राउंड में बैठे होते हैं, बाकायदा इनकी चेयर्स डली हुई होती है, ओनर ओके वो के डगआउट से दूर होते हैं, लेकिन
ग्राउंड में होते हैं। इस दफा ये चेयरमैन बॉक्स में बैठे हुए थे या गैलरी में जाके इनको थोड़ा बहुत मौका मिला था कि वहां जाके खड़े हो गए थे। राना फवाद साहब एक बड़ा फेमस कैरेक्टर है पाकिस्तान सुपर लीग का, और वो आते हैं तो फिर क्राउड जरूर देखता है। लेकिन शायद राना फवाद साहब भी और क्राउड भी दोनों मिस कर रहे होंगे इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से। वो जो रंग हमारा PSL का है वो कहीं ना कहीं थोड़ा मान तो पड़ा है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रोडक्ट है पिछले 10 साल में, अगर ये कंप्लीट हो रही है तो डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छा साइन है। और इनको कोशिश करनी चाहिए कि अपने बायो सिक्योर प्रोटोकॉल को थोड़ा बेहतर बनाए, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बहुत सारी शिकायत आती है जो भी जी। नसीम भाई मुझे ये बताइएगा कि कराची में मैचेस खेले जा रहे हैं, कराची के अवाम जो है तकालीफ भी बर्दाश्त कर रहे हैं, रोज़ाना एक ऐसे रूट का बंद हो जाना जो तकरीबन आधे शहर को कनेक्ट करता है, एक पूरा ऐसा बहुत बड़ी आर्टरी सर आप ट्रैफिक के लिए कह सकते हैं, जो नेशनल स्टेडियम के थ्रू गुजरती है, जिसको बंद कर दिया जाता है रोज़ाना। यानी मैच शुरू होने से, इन मैचेस के इनेकाद से 4-5 रोज़ पहले ही तमाम रूट्स बंद होना शुरू हो गए थे। लेकिन सर कराची की नुमाइंदगी करने वाली टीम में कराची के लड़कों का ना होना, सर ये बहुत बड़ा अलमिया नहीं है? देखिए साहब, ये एक प्राइवेट फ्रेंचाइज है, हमको इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। वो पैसा लगा रहे हैं और वो पैसा अर्न भी करना चाहेंगे लाजमी तौर पर। वो सिर्फ एक शहर को नहीं देखेंगे, वो दुनिया को देखेंगे। तो सर कराची के लड़कों में क्या क्रिकेट का टैलेंट नहीं रह गया अब? ये बहुत बड़ा सवाल है आपका, ये उससे हटके आपका सवाल है, ये वाकई सवाल है। देखिए ना, आपका सवाल इसलिए बहुत लॉजिकल है कि कराची की सिंध की टीम अभी भी डिफेंडिंग चैंपियन अंडर 19 की, यानी उससे डिफेंडिंग चैंपियन थी और फिर चैंपियन बन गई है, उनका लड़का वर्ल्ड कप में नहीं था। एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक टीम मुसलसल 2 साल से चैंपियन हो और उसका एक लड़का नहीं हो, ये समझ में नहीं आया। अब फिर हमने देखा कि अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेली गई, कोई एक कराची का लड़का उसमें मौजूद नहीं था। क्या 23 करोड़ आबादी का शहर, वो उसमें परफॉर्मर ही नहीं रहे? ऐसा नहीं है, परफॉर्मर मौजूद है। जाहिद महमूद अगर दादू का था तो उसको मौका नहीं मिला, क्योंकि नेशनल T20 में जाहिद महमूद ने ज्यादा अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन उस्मान नसीम भाई वक्त महदूद है, बस फाइनल कमेंट्स में चाहूंगा आपसे। डॉक्टर साहब फाइनल कमेंट्स यही है कि कोई प्रेडिक्शन नहीं है, और कल के फाइनल का क्या होगा। ये जो रूट बंद होने वाली आपने बात की थी, इसको वाकई थोड़ा सा नर्म करना चाहिए। मेरे फाइनल अल्फाज ये हैं कि वाकई लोग परेशान बहुत होते हैं और बहुत ज्यादा शिकायतें करते हैं। मेरे ख्याल है हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हमारी तमाम जो इदारे मुलव्विस हैं इस मैच की ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें जरूर सोचना ख्याल रखना चाहिए। सर कराची या लाहौर, अगर आपसे कोई एक जवाब पूछूं तो क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे? नहीं सर, मैं तो बीइंग कराची आइट कहूंगा कराची। आप मुझे बताएं अपना जवाब। मेरा ख्याल है लाहौर। लाहौर, ओके ठीक है सर, ज्यादा मजबूत है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। इन प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।